राधे राधे। आप सबके जो आप ही का चैनल है राधे सखी चैनल में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और अपने घर में ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक मालन थी, उसके 4 साल का एक लड़का था। मालन की सासू से बहुत दुखती थी। एक दिन सासू ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जने चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने को आती, प्रसाद बांट जाती, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता। वे दोनों भी गणेश जी की पूजा करने लगे। एक दिन मालन सोचने लगी, हम तो जंगल में फूल लाकर पूजा की सामग्री प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसे ही किया। थोड़े दिनों में दुकान खोल ली। गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी उनकी दुकान खूब बहुत कमाई होने लगी। उन्होंने अपने मकान बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। वहां से राजा की लड़की रोज जाती। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी, मैं इस लड़के से शादी करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि ये लड़का मालन का बेटा है, हम राजा के इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। पर वह बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि शादी इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात बताई, सास ससुर को बताई। राजा बोला, ठीक है, खूब धूमधाम से लड़की के विवाह की तैयारी करो। राजा की लड़की की खूब दान दहेज दिया। यह सब देख मालन बहुत खुश हो गई। सबसे पहले उसने अपने बहू बेटों को गणेश जी के मंदिर में ले गई, पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। गणेश जी की पूजा पाठ करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन करने आने लगी, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। सासू के बुरे दिन आ गए, उसके अन्नदाता रूठ गए। एक दिन रोती रोती वहां पहुंच गई। वहां जाकर लड़के से बोली, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, सारा काम कर दूंगी। लड़के ने देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को किसी को नहीं पहचाना। थोड़ी देर में मालन आ गई। सासू को बोली, सासू भी कोई काम करती है? सासू बोली, मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली कि ये थारा ही पोता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया तो गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी। वह बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ रहो, अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उन लोगों को सुख दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको सुख देना। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां, वह 7वीं सही दुनिया दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के मिला। आटा छानने वाली बोली कि माँ मैं छानूंगी। ना पावनी बेटी धोली हो जाएगी, ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना, आटा छाना, परात भर गई। अब माँ बोली कि मैं रसोई बनाऊंगी। वो बोली, मैं ही बनाऊंगी। अरे तेरी उंगली जल जाएगी, लेकिन ना मैं ही बनाऊंगी। उसने रसोई बनाई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर के खिलाए। और दिन भूखे रहते तो उस दिन पेट भर के खाए। थोड़ी देर में उसका भाई आया, बोला, जीजी मुझे तो भूख लग गई, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, मैं कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कहीं न खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई हुई है, उसने बनाया। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, चौकी पर दीवा जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में सो गया। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर। बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं लक्ष्मी माता हूँ, जिसके घर 6 बेटियां हैं, दरिद्र दूर करने आई। तैने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर की ओर चारों तरफ आंख फैलाई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे घर के साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसका दिल दर्द दूर करा वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार का सबका करना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। कहने लगी, तुझे तो गंगा माई ने कहा तुझे चोरी का पछावा लग गया, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सिर सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम भी चलो। उसने कहा, एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को देती ना। उन्होंने वाई लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां पहनकर 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा, उससे जाकर कहना 12 बरस पूरे हो गए। उसने जाकर कहा, उसके 12 बरस पूरे हो गए।
तो सहजदारा भर के बह निकली। अब वो बह निकली तो वो कहने लगी कि गंगा माई ने पूछा कि तुम उन्हें कुछ धीरज बंधा के आई हो कि नहीं। तो उधर सेठ सेठानी दोनों रोने लगे, कहने लगे हमसे तो बड़ा दोष हो गया, हमने तो एक जमुना माई से काम कराया, उन्होंने उनको सपने में दर्शन दिए। कहने लगी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े थे इसलिए चोरी का पछाम लग गया। सातों जन्म सातों पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास होगा, जैसे तुम्हारे घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबके घर में करना। एक बुढ़ी हमारी थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, चलाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा मैं घंटी बजा के देखूं तो सही, क्या आते क्या नहीं आते। वो उन्होंने घंटी बजाई, क्या बुढ़िया माई मर गई, मैंने तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बुढ़िया माई कहने लगी कि जो ना मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, मेरे तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। जैसे उसे वैकुंठ का वास दिया वैसे हमें और कहते सुनते सारे परिवार को सबको वैकुंठ का वास देना। बोल तुलसा माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसने गोबर का नेम ले रखा था। वो गोबर से पड़ोसन से गोबर लाती, लिपा चौका लिका करती और साथ में खाना बनाती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती, खाना खा लेती। एक दिन पड़ोसन से लड़ाई होगी, ना उसने बनाया ना खाया, ना चौका लिपा ना पोता ना कुछ करा। तो इस तरह एक हफ्ता बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि कहीं ये बुढ़िया माई मर गई तो मुझे दोष लगेगा। उन्होंने रात को सपने में कहा देख तेरे घर के आंगन में गाय बछड़ा बंधे रखे हैं, उन्हें खोल उठ और उनका से दूध निकाल, लिपा पोती कर, गोबर कर और सूर्य नारायण भगवान का भोग लगा। वो बाहर आई तो उसने देखा गाय बछड़े भरे रखे, लेकिन वो गाय एक लड़ सोने के दिया करती, बाकी सारा गोबर दिया करती। अब बुढ़िया माई देर से उठती, पड़ोसन ने देख लिया, वो सुबह उठती, सोना ले जाती, गोबर वहीं छोड़ जाती। इस तरह से क्रम चलता रहा। भगवान ने सोचा ऐसे तो बुढ़िया माई को कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दी। बुढ़िया ने डर के मारा गाय अंदर बांध लिया। अंदर बांधी तो पड़ोसन को सोना नहीं मिला। अंदर गाय, बुढ़िया माई ने उठ कर देखा तो कि ये तो सोना देती है। तो वो कहने लगी कि ठीक है। अगले दिन से वो गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन जलन के मारे राजा के पास चली गई कि ऐसी गाय बछड़े तो राजा महाराजाओं के पास होते हैं जो सोना चांदी दिया करते हैं। अब राजा ने जाके बुढ़िया माई के घर से जबरदस्ती वो गाय बछड़े मंगा लिए। अब वो बुढ़िया माई रोती पीटती रह गई कि ये तो मेरे को सूर्य नारायण भगवान ने दिए। अब गाय ने जाके सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। अब वो राजा के दूत आए, बुढ़िया को पकड़ के ले गए, तेरे घर सोना देती है। सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। बुढ़िया माई ने जाके राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा ऐसी बात है, अगर तू सत के सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती है तो उनसे बोल कि ये सारा गोबर महल से खत्म हो जाए। उसने सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना करी, सारे महल से गोबर खत्म हो गया। अब राजा ने बुढ़िया माई को बहुत सारा धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे बुढ़िया माई के भाग से टूटे वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबसे भाग से टूटना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो महामातम की जय। 27वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पंछी कैसे हुए। सारस कहने लगा मेरे दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरुताई के मध्य में थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया, बाकी सब मैं अपने आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करके पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में, फिर
रक्त कुतम नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे, और एक रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीठ चाटता हुआ दुर्गंध वाले नरक के कीड़ों आदि में काटा गया। 3000 वर्ष तक उन यातनाओं को भोगता हुआ नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सका। फिर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था, इसलिए मैंने एक ज्वारी को दिया। इसी से मैं सारस की योनि में आया। यह स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से मेरी स्त्री और सारसी हुई। अब मैंने तुमसे तुम्हारे कर्म फल का, अब भविष्य की बात सुनो। मैं और तुम यहाँ मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में जाकर फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु संसार के सभी जीव प्राकृतिक मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी को कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्माओं ने भी इस कर्म को फल को टाल नहीं सकते। उपाय से या बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में बन बन फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धरकर विचारते कुछ काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा, मैं पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब मैं तुमको प्रणाम करते हुए इस जाति को स्मरण में मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो तो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद हुआ, तब मुझको बोध हुआ कि मोह या शोक का नाश हुआ। बोलो महामहत्तम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज़ आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज़ बतलाती ही रहूँगी। बोलो राधे राधे। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है,
मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।